आज के इस वीडियो में आपसे हिमालयन 450 के बारे में बात करूंगा। मेरे को अपने फ्रेंड से ये हिमालयन टेस्ट ड्राइव करने के लिए मिली है। तो मेरा ये फ़र्स्ट टाइम जब से ये बाइक लॉन्च हुई है मैं इसको चला नहीं पाया था। आज मैं इस बाइक को टेस्ट राइड करके देखना चाहता था कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और रियल टाइम में इसका एक्सपीरियंस कैसा है, कि आप इसकी राइड क्वालिटी कैसी है, पिकअप कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, इवन ब्रेकिंग। तो एक चीज़ है जो मैं फ़ील करता हूँ इस बाइक के लिए कि मैं इसके लिए जो इसको हम मानते हैं कि हिमालयन एक एडवेंचर बाइक है, तो इसको ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा चंडीगढ़ के अंदर। जैसा कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी मेरी स्पीति राइड में, मैंने BMW GS के ऊपर और क्लासिक को जो हमने वहाँ फील किया था, तो वो बाइक मैंने एडवेंचर बाइक को ऑफ रोडिंग में एक्सपीरियंस करके देखा था। इस बाइक को मैं ऑफ रोड पे तो नहीं आज लेके जा पाऊँगा, पर यस, मैंने इस बाइक को जितना भी मैं आज इसको चलाऊंगा वो मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और कुछ इसके फीचर्स शेयर करूंगा कि इस बाइक के अंदर इसकी प्रीमियमनेस कैसी है और ये आपको कैसा फील देती है। तो अगर हम शुरुआत करें, जो इसका फील फैक्टर है इस बाइक का, सबसे ज़्यादा अगर अपीलिंग बात करूं तो मैं इस बाइक पे मुझे चढ़ना और उतरना, बाइक के ऊपर बैठना बहुत ही कंफर्टेबल लगा है। जो इसका ये साइड स्टैंड है ये बहुत ही कन्वीनियंट इसकी पोजीशनिंग भी है। सीट हाइट इस बाइक की 825 mm है, तो 825 mm की सीट को इसमें रॉयल एनफील्ड ने एक ऐसा यूनिक फीचर दिया है कि ये स्प्लिट सीट के अंदर ही मैं इसका सीट को ओपन करके 845 सीट बना सकता हूँ। एट द मोमेंट इसके अंदर ये लो हाइट सीट लगी हुई है जिसकी वजह से ये सीट 20 mm डाउन हो जाती है और ये इस वक्त 805 mm पे। अगर मैं इस बाइक के ऊपर बैठने की बात करूं तो मैं साइड स्टैंड से ही स्ट्रेट अवे इस बाइक के ऊपर बैठ सकता हूं और ये इसका राइडिंग स्टैंस है। हैंडल बार इसके बहुत ही वाइड और अच्छी फर्म ग्रिप दे रहे हैं। मेरे को इसमें हैंडल बार राइजर्स की कोई नीड फील नहीं हो रही इस बाइक में। जैसे कि मेरे को अपनी GS के ऊपर हैंडल बार राइजर्स लगाने पड़े थे हैंडल को अपलिफ्ट करने के लिए। तो अच्छा, GS के अंदर मैं एक चीज़ और फील करता हूँ कि GS से जो BMW GS के साथ हिमालयन को अगर मैं एक अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो उसके ऊपर आप स्ट्रेट अवे बैठ नहीं सकते। मेरे को उसके फुटपेक्स पे पैर रख के उसके ऊपर बैठना पड़ता है। तो ये इससे उतरना और चढ़ना बाइक के ऊपर मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा। एज सच अगर मैं इसको पुरानी हिमालयन से भी कंपेयर करूँ जो कि फर्स्ट जनरेशन हिमालयन थी 411 हिमालयन 411, तो उससे ये सेकंड जनरेशन हिमालयन में ये चीज़, इसका जो पोस्चर है वो मुझे बहुत कन्वीनियंट लग रहा है। मैं डीलरशिप से लेके इस पॉइंट तक जो मुझे 7-8 किलोमीटर चलाने को एक्सपीरियंस मिला है, मुझे इस बाइक की सिटी परफॉर्मेंस भी बहुत स्मूथ लगी। ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं एक ऑफ रोडिंग बाइक चला रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब हैंडलिंग लगी। सिटी ट्रैफिक के अंदर मैन्यूवर करना इसको बहुत ईजी लगा मुझे। और अगर मैं इसे उतरने की देखूँ तो ये देखिए, इससे उतरना भी बहुत ईजी है। तो ये चीज़ें आपको ब्रोशर में या आपको मतलब जब तक आप उसको खुद से नहीं फील करते तो आपको एक्सपीरियंस करके ही पता लगता है, जो कि आज मैं फील करना चाहता था। तो ये चीज़ इसकी मुझे अच्छी लगी। अगर इस बाइक को कल को मैं ख़रीदने का प्लान करूं, सोचूं, तो ये चीज़ इसकी एक इसके फेवर में जाती है, जो कि इससे उतरना चढ़ना मुझे ईजी लगा। अगर मैं इसके आगे इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसका जो स्टैंस है वो बहुत वाइड लगता है। जब आप सीट पे बैठते हो तो जो इसका टैंक का जो फील आता है वो 17 लीटर्स का टैंक, वो बहुत प्रीमियम और बड़ा फील देता है आपको। और ये जो इसके साइड में टैंक गार्ड्स हैं ये भी बहुत रगेड फील देते हैं, जिससे टैंक को प्रोटेक्शन भी मिलती है। और ये सारा एक सॉलिड टैंक है, मेटल का टैंक बनाया गया है। ये रॉयल एनफील्ड की बैचिंग है, ये भी बहुत ही इसको एक अच्छा अपलिफ्ट कर रही है, प्रीमियम फील दे रही है। LED टर्न सिग्नल्स जो दिए गए हैं बहुत ही स्टाइलिश दिए गए हैं, जो कि एक मॉडर्न लुक दे रहे हैं इस बाइक को। इवन जो इसके अंदर ये हेडलैम्प है, ये राउंड हेडलैम्प, ये इसका प्रीवियस फर्स्ट जनरेशन हिमालयन से बात करूं तो स्टैंस वही रखा गया है, बट वो उसको हेलोजन से इसको मॉडर्न अपील दे दी गई है। इसको LED के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया कि जैसे कि अभी नई सुपर मीटियोर आई थी तो सुपर मीटियोर के अंदर भी LED हेडलैम्प है। न्यू हिमालयन के अंदर शोवा के शॉक्स हैं जिनका 43 mm का ट्रैवल है। ये अपसाइड डाउन फोक्स हैं, हिमालयन के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए हैं। बहुत ही प्रीमियम फील देते हैं और बड़े सॉलिड बिल्ड दिया गया है। जिस तरह से इन्होंने हिमालयन की इसके ऊपर बैजिंग की है, ये चीज़ मुझे इस बाइक के अंदर इसको बहुत ही एक यूनिक फील स्टैंस दे रही है, कि जिससे मतलब एक ब्रांडिंग बहुत सोच समझ के हिमालयन ने इसके ऊपर करी है। जो फोक्स के ऊपर ये बहुत ही ऑसम है। और अगर मैं इसके सस्पेंशन ट्रैवल की बात करूं फ्रंट की, तो 200 mm है
और अगर मैं इस व्हील की बात करूं तो ये 21 इंच का 90/90 टायर है। अभी रॉयल एनफील्ड का कहना है कि इसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है, इसमें ट्यूबलेस टायर स्पोक्स के साथ आएगा कि नहीं आएगा वो आगे की बात है, पर एज ऑफ नाउ ये बाइक बहुत पीछे कंफ्यूजन रहा कि इसमें ट्यूबलेस टायर्स आएंगे कि इसमें ट्यूब वाले टायर आएंगे, बट एज ऑफ नाउ ये ट्यूब वाले टायर्स हैं और ये 90/90 प्रोफाइल है 21 इंच व्हील के साथ। अगर मैं आगे की ब्रेक की बात करूं तो जो ये आप इसकी आगे डिस्क देख रहे हैं, ये इसकी डिस्क 320 mm की है और ये ABS है। मुझे इस बाइक के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो कि मैंने अभी एक्सपीरियंस तो नहीं करा, पर मैं जानता हूँ कि इस बाइक के अंदर स्विचेबल ABS है। तो अगर मैं इसका ABS ऑफ रोडिंग के अंदर ABS को स्विच ऑफ करना चाहता हूँ तो मेरे पास मोड है कि मैं आगे इसका ABS जैसे कि KTM 390 के अंदर आता है। हिमालयन 450 के अगर हम पिछली ब्रेक्स की बात करें, जो रियर ब्रेक्स हैं, ये 270 mm की डिस्क है और जो ये है ये डुअल चैनल ABS है। इसके अंदर हम ABS को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, ये स्विचेबल ABS है। और जो रियर अगर मैं टायर की साइज़ की बात करूँ, ये 140/80 R17 है। तो दिस इज़ अगेन ट्यूब वाला टायर है, दिस इज़ अ ट्यूब टायर। तो आने वाले टाइम में हो सकता है 2 या 3 महीनों के अंदर R&D निकल के इसके अंदर रॉयल एनफील्ड ट्यूबलेस टायर्स का प्रोविज़न कर दे और इसके अंदर ये एक एनहांस्ड फीचर होगा जिसकी वजह से बहुत लोग जो हिमालयन लेना चाहते हैं बट ये सिक्योरिटी चाहते हैं कि उनको ऑफ टेरेन्स में एक ट्यूबलेस टायर एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। तो हो सकता है उस पर वर्किंग चल रही है और वो रिसेंटली आने वाले टाइम में कुछ महीनों में हमें उसके बारे में एक अच्छी खबर जानने को मिले। हिमालयन 450 के लगेज रैक के लिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये मैक्सिमम लोड 7 kg का ले सकती है। इसके ऊपर कंपनी ने स्पेसिफाई भी किया है। तो अगर हम इसके ऊपर टॉप बॉक्स लगाते हैं या अपना कोई लगेज लेके जाना चाहते हैं लॉन्ग राइड्स पे, आई थिंक वो ओनर्स के लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा। बहुत नीटली इसको डिज़ाइन किया गया है। हिमालयन की सबसे इस बार एक बिल्कुल यूनिक चीज़ लगी जो कि किसी भी रॉयल एनफील्ड में या किसी भी मैंने इंडस्ट्री के अंदर बाइक के अंदर नहीं देखी। आप भी उस चीज़ को एडमायर करेंगे, मुझे बहुत अपीलिंग लगा। इस बाइक के अंदर देयर इज़ नो इंडिपेंडेंटली ब्रेक लाइट। अगर मैं इसकी ब्रेक लाइट की बात करूं तो मैं आपको इसमें ऑन करके दिखाता हूं कि इसके जो टर्न सिग्नल हैं, ये टर्न सिग्नल डबल फंक्शन का काम करते हैं। आई जस्ट स्विच इट ऑन। ये इसके जो ब्रेक लाइट्स हैं, इस वक्त ये ब्रेक सिग्नल्स आप देख रहे हैं, ये एज अ डबल काम करते हैं। ये एज अ ब्रेक लाइट भी काम करते हैं और एज अ इंडिकेटर टर्न सिग्नल, और ये दीज बोथ आर LEDs। तो अगर मैं देखिए ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो कितनी शार्प इसके अंदर लाइट आती है, और अगर मैं इसके ब्लिंकर्स ऑन करता हूँ तो देखिए इसके ब्लिंकर्स के साथ ये डबल कैसे। तो ये इसको बहुत ही अल्ट्रा प्रीमियम फील देते हैं जो हिमालयन 450 के अंदर न्यू इंट्रोडक्शन की है। दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड विच आई हैव नेवर सीन इन एनी अदर बाइक। तो ये बहुत यूनिक चीज़ है जो इसको अपीलिंग लुक देती है, बहुत नीट एंड क्लीन फिनिश देती है पीछे से। और ये LED लाइट दी गई है नंबर प्लेट के ऊपर जो कि इसकी नाइट की नंबर प्लेट की विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करती है। तो बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है कंपनी का। नॉर्मली हिमालयन के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने C8 के टायर्स इंट्रोड्यूस करे हैं। एज़ फार एज़ देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड सारे अपने प्रोडक्ट लाइनेज के अंदर C8 के टायर्स यूज़ करती है। तो इसके अंदर ये जो ऑफ रोडिंग टायर दिया गया है, इसकी ग्रिप भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। आई वुड हैव लव्ड कि अगर हिमालयन ने इसके अंदर 150 का सेक्शन दिया होता, बट ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी अ थॉट प्रोसेस कि कंपनी ने सोच समझ के इसके अंदर ये इसकी राइडिंग स्टैंस के अकॉर्डिंगली इसमें 140 का प्रोफाइल दिया है। अगर मैं इसके रियर शॉकर्स की बात करूं तो रियर का शॉकर पे कहीं मैं शोवा की ब्रांडिंग तो नहीं देख पा रहा हूं, पर ये मोनो शॉक है और रियर सस्पेंशन ट्रैवल भी 200 mm का है जो कि इसको बहुत अच्छी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ देता है। बहुत नीटली प्लेस किया गया है अंडर द सीट। तो ये शोवा का शॉकर है, बट कहीं पर भी मैं इसकी शोवा की ब्रांडिंग नहीं देख पाया हूँ, बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है। अगर मैं इसके फ्रेम की बात करूं तो ये डबल क्रैडल जो इसका चेसिस है, तो इसको बहुत स्नग बनाया गया है कि जब आप इसमें सैडलिंग करें तो आपकी लेग्स को बहुत अच्छी फर्म ग्रिप मिले। और ये इसका जो रॉयल एनफील्ड का 450 cc का ब्रांड न्यू इंजन है, फ्रॉम स्क्रैच ये नया इंजन बनाया गया है। इस इंजन के अंदर 450 cc में 40 हॉर्स पावर की आउटपुट है और 40 Nm की टॉर्क है, विच इज़ ट्रिमेंडस।
अगर मैं बात करूँ इसके राइडिंग कैपेबिलिटीज़ की, जो कि मैं सिटी ट्रैफिक के अंदर अभी थोड़ा सा ही मैं इसके साथ स्प्रिंट लिया तो इसकी लो एंड टॉर्क इतनी अच्छी लगी कि ये बहुत अच्छा पुल करती है। इवन 4th गियर में, 3rd गियर में इसका पुलिंग पावर मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ अ लिक्विड कूल्ड इंजन। ये रॉयल एनफील्ड ने फर्स्ट टाइम करा है कि जैसे कि मैं BMW यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर ऑलरेडी 310 जो इंजन है वो एक लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो ये रॉयल एनफील्ड का एक लिक्विड कूल्ड इंजन है और ये इनका फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। अदरवाइज़ इससे पहले जो बाइक आती थी वो 411 सीसी की बाइक थी एंड दैट वाज एयर कम ऑयल कूल्ड इंजन। मैं हिमालयन 450 की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ तो ये 230 ऑन पेपर्स है, पर अगर रियल लाइफ में मैं देख के बात करूँ तो मुझे बहुत ही ऑप्टिमम ग्राउंड क्लियरेंस लग रही है। तो किसी तरह के भी टेरेन पे मैं ऐसा फील करता हूँ कि कभी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। किसी भी बैड रोड के ऊपर या ऑफ रोड टेरेन के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबल इसका ड्राइव रहने वाला है। एक इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने पढ़ी है और वो आप सबको रियल वर्ल्ड में बहुत हेल्प करेगा, रियल टाइम ड्राइविंग में, बिकॉज़ ये बाइक बनी ऑफ रोडिंग के लिए। इसको ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए कंपनी ने इसमें इतना अच्छा एक थॉट प्रोसेस दिया है कि ये वाटर क्रॉसिंग्स को, आपकी रिवर क्रॉसिंग्स को एज अ केक वॉक बना दे, एज अ स्मूथ एक्सपीरियंस दे दे। तो इसका जो एयर इनटेक है, बीइंग एन ऑफ रोडिंग बाइक, इसका एयर जो इनटेक है वो बिल्कुल एग्जैक्टली फ्यूल टैंक के नीचे दिया गया है और उसको काफ़ी ऊंची हाइट पे रखा गया है, जिससे ईजिली वाटर क्रॉसिंग्स कर सकती है। ये एक एडवेंचर बाइक के अंदर होना चाहिए और इस पे ध्यान दिया गया है। तो इट्स कमेंडेबल जॉब डन बाय रॉयल एनफील्ड। ये जो थ्रॉटल है ये मुझे मतलब एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है कि मैंने ड्राइव करा, मुझे बहुत स्टिफ नहीं लगा, क्योंकि मैं जब GS चलाता हूँ तो मुझे उसका थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरे हाथ पे एफर्ट ज़्यादा लग रहा है। पर ये राइड बाय वायर है, ये इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल है, दैट मीन्स देयर इज़ नो केबल। राइड बाय वायर इसलिए बोला जाता है, ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले एयरक्राफ्ट्स में आई थी, तो देयर इज़ नो फिज़िकल वायर। फिज़िकल वायर ना होने से जो रिस्पॉन्स है वो बहुत फास्ट होता है, एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स भी, देयर इज़ नो लैग। तो ये इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल है जिससे एक मॉडर्न अपील आता है इस बाइक के अंदर। तो कंपनी ने LED लाइटिंग से लेके, इंजन से लेके, चेसिस से लेके आपके हर एस्पेक्ट के ऊपर इतना स्क्रैच से इसको एक रीबिल्ड करा है। तो किसी तरह से भी कोई, मैं नहीं समझता कि कंपनी ने इसके अंदर किसी भी एंगल पे कमी छोड़ी है। अगर मैं इसके हैंडलिंग की बात करूं तो जो मैंने इसको कुछ किलोमीटर चला के देखा है, अभी मैं डीलरशिप से लेके इस पॉइंट तक जो मैंने ड्राइव करा है, इसका मुझे लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा लगा। मैं एक चीज़ है जो आज मिस करूंगा, इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़। आने वाले दिनों में अगर मुझे ये और दोबारा एक्सपीरियंस मिलता तो मैं इसको ऑफ रोडिंग भी चला के देखूंगा कि ये बाइक कैसी है। अदरवाइज़ अगर इसके मैं बैठ के इस बाइक के ऊपर अगर मैं यहाँ से इसका फील लूँ तो जो इसका ये वाइट टैंक है, ये मुझे बहुत ही एक सॉलिड अपील दे रहा है कि मैं एक बहुत ही रगड और एक अच्छी प्रीमियम बाइक को चला रहा हूँ, जो कि मन चाहता है कि अगर आप मतलब ये बाइक को देखते हो तो आपका देखते ही सबसे पहले मन करता है कि मैं इस बाइक को ख़रीद डालूँ, आज ही इस बाइक को बुक करा दूँ और इसकी डिलीवरी लूँ, क्योंकि मुझे इस बाइक में किसी तरह से कोई कमी, शॉर्टकमिंग्स लगी नहीं। अब मैं इसके हैंडल के, वाइड हैंडल बार की बिल्ड कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो बहुत ही प्रीमियम फिनिश दी गई है। अगर मैं इसके स्विचेस की बात करूँ तो मुझे स्विच गियर भी इसका बहुत प्रीमियम और रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्विच का टैक्टाइल फील है इस स्विच के अंदर। राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, 4 राइडिंग मोड्स। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं हिमालयन के, तो जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो एक चीज़ मैंने अभी जो एक्सपीरियंस करी है हिमालयन के अंदर, कि जो ये आप सामने 4 इंच का सर्कुलर डायल देख रहे हैं, जब मैं शोरूम से इसको लेके आया था तो ये वाइट कलर का डिस्प्ले था, पर जैसे ही शाम होती जा रही है इसमें शाम के अकॉर्डिंगली है, ताकि ओनर को ड्राइव करते हुए आंखों में वो वाइट लाइट चुभे ना, तो उसको उन्होंने डार्क दे दिया, थीम चेंज कर दिया, इसको डार्क कर दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है जो रॉयल एनफील्ड ने इसके ऊपर वर्किंग करी है। अगर मैं इसके मीटर की बात करूं तो ये एक मीटर के अंदर इतना बड़ा डायल जो डिस्प्ले दिखा रहा है, ये RPM मीटर भी दिखाता है। इसके अंदर डिजिटल स्पीड आती है, यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक का डिस्प्ले आ रहा है, राइट। इसके अंदर ये हैज़र्ड जो आपके इंडिकेटर्स हैं उनका डिस्प्ले आ रहा है, आपको ABS का, वार्निंग्स, हर चीज़। और ये 508 किलोमीटर इसकी रीडिंग आ रही है। तो अगर मैं इस डिस्प्ले की बात करूं
तो डिस्प्ले बहुत ब्राइट और बहुत ही वाइड बड़ा डिस्प्ले दिया गया। मैं हमेशा चाहता था कि मेरी जो भी मैं बाइक लूँ उसके अंदर ऐसे बहुत ही अच्छा वाइड बड़ा डिस्प्ले हो। अगर मैं इस के अंदर बात करूं तो ये राइड मोड परफॉर्मेंस ABS देखिए ये आया था अभी, विच ये बोल रहे हैं कि ऑन था, ठीक है। ये रियर ABS देखिए यहाँ से ऑफ हो गया है, और अगर मैं इसको यहाँ से दोबारा ऑन करूं तो ये यहाँ से ABS देखिए ऑन हो गया है। तो ये अलग अलग हम इसमें ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं इसके ये जॉयस्टिक की बात करूं तो ये ट्रिप 1 की अभी देखिए बात कर रहे हैं, यहाँ से ये ट्रिप 1, यहाँ से अब मैं इसको चेंज करूं तो देखिए ये ट्रिप 2 इसमें आ गया है। फ्यूल इकोनॉमी भी बता रहा है, ये देखिए यहाँ से ये फ्यूल रेंज बता रहा है कि अभी ये बाइक इस फ्यूल में 223 किलोमीटर और ड्राइव की जा सकती है। फ्यूल कंजम्पशन ये अभी करंट इंस्टेंट मोड पे पड़ा है, बिकॉज बाइक बंद है तो अभी फ्यूल कंजम्पशन हाईलाइट नहीं कर रहा। दैट मीन्स जब बाइक चल रही होगी ड्राइव करते हुए किस गियर में किस मोड में ये बाइक कितना फ्यूल इकोनॉमी दे रही है तो वो भी इसके अंदर कैप्चर हो जाएगा। वोल्टेज बता रहा है कि बाइक 11 वोल्ट से 15 वोल्ट में इस वक्त कितने वोल्टेज पे है वो इंडिकेशन आ रहा है। सर्विस इसकी ओवरड्यू है, माइंड ब्लोइंग। आई मीन इवन इट इज़ गिविंग सर्विस रिकॉर्ड कि आप कितने किलोमीटर्स में और कितने डेज में इसकी सर्विस करवाएंगे, राइट। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इंजन टेम्परेचर कि ये बाइक अगर ड्राइव कर रहे हैं तो इंजन का इस वक्त क्या टेम्परेचर है आपके कूलेंट का। तो बाइक के इस जॉयस्टिक से इतना कुछ इसके अंदर दिया गया है। इसके अंदर अगर मैं फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल रेंज, राइट, तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं यहाँ से अगर मैं ये बात करूँ तो ये देखिए कि ये जो जॉयस्टिक है इस जॉयस्टिक से ये अप एंड डाउन करके आप ये जैसे अप एंड डाउन करेंगे ये सारा कुछ जॉयस्टिक से आप मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं ये बिकॉज एक टेस्ट राइड बाइक है, 508 किलोमीटर्स है, तो हो सकता है कि कहीं राइडर्स ने इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करके ज़्यादा देखा होगा। इसकी अभी स्क्रीन पे जो माइलेज आ रही है वो 21.9 है, पर रियल वर्ल्ड में अगर मैं इसका एक माइलेज टेस्ट करूं तो वो भी इसमें देखा जा सकता है कि इस बाइक की माइलेज 450 सीसी इंजन के साथ क्या रहती है, जिसको मैं ट्रिप को रीसेट करके एक माइलेज का टेस्ट करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर मैं इसके स्विच गियर्स की बात करूं जो कि मैं आपसे बात कर रहा था, बहुत ही प्रीमियम फील दे रहे हैं। देखिए अगर ये मैं स्विच की बात करूं तो ये रॉयल इनफील्ड के ऊपर ब्रांडिंग है और बहुत अच्छे से उन्होंने ये स्विच के ऊपर ये लाइट का पास, ये लो बीम, हाई बीम, राइट, ये इंडिकेटर्स के ऊपर है, ये इसका हॉर्न बहुत अच्छा इसका अच्छी हॉर्न में बेस है। और ये अगर मैं राइडिंग मोड्स की बात करूं तो यहाँ से ये जो स्विच दिया गया है यहाँ से देखिए राइड मोड ऑन किया जा सकता है। तो और ये इसका जो यहाँ पर ये स्विच दिया गया है ये इसका हैज़र्ड का स्विच है जहाँ से मैं ये हैज़र्ड ऑन ऑफ कर सकता हूँ, राइट। और अगर मैं ये स्टार्टर स्विच की बात करूँ तो इवन जो मेरी क्लासिक रिबॉन है उसके ऊपर भी, पर उस स्विच से इसके अंदर बहुत प्रीमियम फील मुझे फील हो रहा है। रॉयल इनफील्ड की बैजिंग है तो ये बहुत अच्छा दे रहा है। अगर मैं इस ORVM की बात करूं तो इस ORVM को भी अगर हम देखें तो रॉयल इनफील्ड का इसमें बैजिंग दी गई है और ORVM बहुत अच्छे प्लेस किए गए हैं। तो अच्छा फील फैक्टर है इस बाइक के अंदर। अगर मैं इसके सिटिंग पोस्चर के स्टैंड की बात करूं फ्रेंड्स, इस हिमालयन के ऊपर जो भी मैंने आपको अभी फीचर्स या इसकी जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दी है, एक बाइक को लाइवली सबसे अच्छा उसका एक साउंड बनाता है। तो मैं मानता हूँ, मुझे पता है कि जैसे इस वीडियो के अंदर आप ज़रूर एक एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि इसका साउंड कैसा है। तो इसके साउंड को मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ ताकि आप इसका एग्जॉस्ट नोट सुन सकें। तो आइए उसको फील करते हैं। तो अगर मैं एक क्रिस्प ओवरव्यू की बात करूं तो मुझे इस हिमालयन के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ से बात करूं तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है 43 mm के अपसाइड डाउन फोक्स, ये
बहुत यूनिक है। अगर इसके मैं मीटर की बात करूं तो 4 इंच का जो TFT मीटर है ये बहुत अच्छा डिस्प्ले है। राइड बाय वायर इसमें एक यूनिक चीज़ आई है। इसका 17 लीटर्स का लार्ज फ्यूल टैंक इसके अंदर ये बहुत इसको मैसिव लुक देता है और आपको वाइड रेंज देता है आपके ट्रैवल की। आपको जल्दी से रिफ्यूलिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्प्लिट सीट इसकी बहुत अच्छी दी गई है। नई हिमालयन 450 के अंदर एक यूनिक पॉइंट मुझे और लगा कि जैसे मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, आई एम अराउंड 5'6", तो जो मिड हाइट के लोग हैं जिनको एक एडवेंचर बाइक चलाने का मन करता है तो उनकी सिटिंग पोजीशन के अकॉर्डिंगली जो इसकी हाइट रखी गई है वो बहुत एप्ट है। आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे, अच्छे से इसको चला पाओगे, इसका एक्सपीरियंस ले पाओगे। बिकॉज नॉर्मली जो एक ऑफ रोडिंग बाइक्स हैं उनका हमेशा जो उनका स्टैंस है वो बहुत ऊंचा होता है। तो मैंने सबसे पहली चीज़ इस बाइक में बैठ के यही चेक करी थी कि मैं इस बाइक के ऊपर इसके ऊपर बैठना और उतरना इससे कितना ईजी है, कितना कन्वीनियंट है। कंपनी ने इसके ऊपर बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस दिया है। जो इसकी स्प्लिट सीट रखी है, आगे इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो हाइट है वो 825 mm है और पीछे सीट की 845 mm है। इस वक्त इसमें लो सीट हाइट लगी हुई है विच मेक्स इट टू 805 mm, जो कि बहुत ही सूटेबल, बहुत ही एप्ट है एक ऐसे राइडर के लिए जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी टॉल हाइट नहीं है। अगर मैं हिमालयन के 450 के ओवरऑल अपीयरेंस की बात करूं तो ये बहुत ही एक सूटेबल बाइक है जो कि लोग प्लान कर रहे हैं। बिकॉज़ आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया पे देख के और यूट्यूब पे देख के ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉन्ग राइड्स को और अपने टूरिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करना चाहते हैं। तो उस चीज़ों को देखते हुए एक ट्रेंड बन चुका है कि एडवेंचर बाइक्स ज़्यादा सेल आउट होती हैं और इनका कस्टमर्स को ज़्यादा मन करता है कि इन बाइक्स को एक्सपीरियंस कर सकें और वो भी लंबी राइड्स को एंजॉय कर सकें। तो ये उन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए बहुत सारे ऑडियंस को कैटर करेगी कि जहाँ पर ऑफ रोडिंग के लिए वो अपनी विशेस पूरी कर सकें, इस बाइक को एक्सपीरियंस कर सकें। तो इसकी लो सीट हाइट के अकॉर्डिंगली मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सूट करेगी न्यू हिमालयन। बाकी इसके अंदर एसेसरीज़ हैं जो कि अभी कंपनी ने बोला है कि वो भी इसके अंदर आएंगी। जैसे इसके पैनियर्स आप इस पे लगा सकते हैं, इसमें पैनियर्स हो गया। आगे की जो हेडलाइट है, हेडलाइट के आगे ग्रिल आएगी। तो वो कुछ एसेसरीज स्टोर पे उन्होंने बोला है कि अभी ये सब डिस्प्ले पे आई नहीं है वो एसेसरीज़। हालांकि ब्रोशर उसका आ गया है तो वो चीज़ें भी आप उस पर इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसको हम देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर एक सैडलिंग का एक्सपीरियंस लेके देखूँ, तो मैं आपको इस वीडियो में वो भी दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम इस पे हिमालयन पे सैडलिंग करें तो उसका कैसा फ़ील आता है। तो मैं वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए मैं आपको इसमें एक सैडलिंग करके दिखाता हूँ। फोर इंच का जो राउंड सर्कुलर TFT है बहुत ही फंक्शनल है, बहुत ही अच्छा रीडेबल है। इवन नाइट के अंदर अगर मैं बात करूं, जो इसके अंदर डे नाइट दिया गया है कि जब शाम को रोशनी नहीं इतनी अभी ढली थी तो उस वक़्त इसके अंदर वाइट डिस्प्ले आ रहा था। जैसी ही रात हुई है तो डिस्प्ले डार्क में बदल गया है। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी इसकी। नॉर्मली ऐसे अच्छी कार्स में, हाई एंड कार्स में ऐसे आता है, तो हिमालयन ने इसके ऊपर भी बहुत अच्छा वर्क किया है। और जो इसकी एक गियर, किस गियर पोजीशन में हूँ, 5th गियर, और क्या स्पीड आ रही है, तो ये बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। इवन RPM के साथ, फ्यूल रेंज के साथ बड़ी माइन्यूट डिटेल्स
कैप्चर कर रहा है मीटर, और आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से आपके सामने आंखों के आगे विजिबिलिटी, आपको जो रीडेबल इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब आप इसमें कैप्चर कर पा रहे हो। ये थर्ड गियर से एक्सेलरेशन है। सुपर ब्रेकिंग ऑन दिस बाइक। तो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा कि इस ट्राई सिटी में चंडीगढ़ रीजन के अंदर जो बेस्ट सेल्स एंड आफ्टर सेल्स सर्विस है वो मनमोहन ऑटो स्टोर्स की है। आप एक बार उनको ज़रूर एक्सपीरियंस करें, आपका बाइंग एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुल होगा। ये मैं आपको इस चीज़ के लिए असरटेन कर सकता हूँ, इस चीज़ के लिए आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, बिकॉज़ जो मैंने अपनी बाइक परचेज़ करी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, या जो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे बाइक परचेज़ करी है, तो बहुत ही एक ऑसम एक्सपीरियंस उस डीलरशिप से मिलता है, जो कि इस ट्राई सिटी की वन ऑफ द बेस्ट डीलरशिप्स है एंड द ओल्डेस्ट डीलरशिप है। सो इट इज़ मनमोहन ऑटो स्टोर्स। दे आर सर्विंग देयर क्लाइंट सिंस 1957। इनके 2 स्टोर्स हैं, एक इनका चंडीगढ़ सेक्टर 27 में है, SCO 5 एंड 6 27 के मार्केट में रॉयल एनफील्ड का बहुत ही पुराना स्टोर है। एक इनका मोहाली के अंदर स्टोर है, जो कि खरड़ हाईवे के ऊपर आपको मिलता है मोहाली के अंदर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।